राजनीति के इस खेल में जहां सत्ता की बाजी लगी हुई है वो है वायनाड की लोकसभा सीट, जिसके लिए एनडीए का असली उम्मीदवार कौन है, यह सवाल हर किसी के मन में है। क्या आरपीआई की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नुजरात जहां ही कांग्रेस नेता और मौजूदा सांसद राहुल गांधी और एलडीएफ उम्मीदवार एनी राजा को चुनौती देंगी, या फिर बीजेपी केरल नेतृत्व इस दावे को नकारती है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एड न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आरपीआई के राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के सहयोगी होने के बावजूद बीजेपी केरल नेतृत्व ने इस दावे को खारिज किया है कि उनका वायनाड सीट पर कोई गठबंधन है। आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने 12 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो में नुजरात की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। इसमें उन्होंने नुजरात को केरल में एक बहुत सक्रिय राजनीतिज्ञ कहा और बताया कि पार्टी उन्हें वायनाड लोकसभा सीट के लिए टिकट दे रही है। इसके विपरीत बीजेपी वायनाड जिला अध्यक्ष प्रशांत मलवयाल नेतृत्व ने इसे दावे को खारिज किया है और बीजेपी का केरल में आरपीआई के साथ कोई गठबंधन नहीं। हमारे उम्मीदवारों का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाता है। हम वायनाड में किसी भी स्वघोषित उम्मीदवारों को मान्यता नहीं दे सकते, उन्होंने कहा। प्रशांत ने पुष्टि की कि वायनाड में एक बीजेपी उम्मीदवार को उतारा जाएगा। हमने बीडीजेएस से वायनाड सीट वापस ली है। यह निश्चित है कि एक बीजेपी उम्मीदवार राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। मैंने कुछ ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आरपीआई की घोषणा देखी। हालांकि केरल में बीजेपी को अभी तक पार्टी नेतृत्व से कोई पुष्टि नहीं मिली है, प्रशांत ने कहा। आपको बता दें कि वायनाड की चुनावी जंग में एनडीए के उम्मीदवार को लेकर जो विवाद सामने आया है वह भारतीय राजनीति में गठबंधन धर्म की पेचीदगियों को उजागर करता है। एक और जहां आरपीआई ने नुजरात जहां को उम्मीदवार बताया है, वहीं बीजेपी केरल की नेतृत्व ने इसे नकारते हुए अपने उम्मीदवार की बात कही। इस तरह के मतभेद न केवल चुनावी रणनीति को प्रभावित करते हैं, मतदाताओं के मन में भी असमंजस पैदा करते हैं। इतिहास गवाह है कि अमेठी में स्मृति ईरानी की जीत ने राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ लाया था। आठवले की तुलना में नुजरात की उम्मीदवारी को लेकर जो उत्साह दिखाया गया वह इस बात का संकेत है कि वायनाड में भी एक कड़ी चुनौती पेश की जा सकती है। हालांकि बीजेपी केरल की नेतृत्व की ओर से आया बयान इस दावे को जटिल बनाता है। आगे चलकर यह महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए के भीतर की यह अंतर्कलह किस तरह से सुलझती है और इसका वायनाड के मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि एनडीए एक स्पष्ट उम्मीदवार के साथ सामने आता है तो उसकी चुनावी संभावनाओं को मजबूती प्रदान कर सकता है, लेकिन यदि यह मतभेद जारी रहता है तो इससे विपक्षी दलों को फायदा हो सकता है। अगली वीडियो में हम वायनाड की चुनावी जंग में उम्मीदवारों की रणनीतियों और उनके चुनाव प्रचारों के तरीकों पर नजर डालेंगे। क्या वायनाड के मतदाता इन राजनीतिक उठापटक से प्रभावित होंगे? इस पर एक गहन विश्लेषण के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं तनु शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एड न्यूज के साथ। नमस्कार।